तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आज हम आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग थोड़ा इजी सा का पार्ट 6 लेकर। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे टॉपिक कैलेंडर्स की, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये एसएससी, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीसीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि मंडी परिषद, लेख पर और भी जगहों पर पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ये कैलेंडर्स का 6 पार्ट्स है। अगर ये सारे सेशंस आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आइए आज हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कैलेंडर्स में जो भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें हम लोगों ने मैंने बात की थी कि सबसे पहले डे की, फिर सर किसकी, सर डेट की, फिर आज ये है, कल ये होगा, परसों ये होगा, फिर उसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स, लीप ईयर की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की और डेज की प्रॉब्लम डिस्कस की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। आज हम लोग एक ऐसा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कैलेंडर्स के 1 बाय 1। और आप लोगों को पता है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कितना समय देता हूं सर, 30 सेकंड्स का। तो आज भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, 30 सेकंड्स, और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड्स होंगे और आपको उसे सॉल्व करना है और आपको उसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और देखना है कि आपके 10 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आए हैं और आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। चलिए आइए आज हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आपका इस, चलिए समझते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी था, आप लोगों को कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। लिखा हुआ है, रमेश हर महीने के पहले कार्य दिवस को ही आकस्मिक अवकाश ले लेता है और कार्य दिवस में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। 30 दिनों के एक महीने में पहला कार्य दिवस मंगलवार को हुआ, उसकी अगली आकस्मिक छुट्टी का दिन क्या होगा। तो अभी अगर अब हम ध्यान से समझें कि कोई भी मंथ स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अगर वो मंथ स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे, यानी कि कौन से डे सर, वो फर्स्ट डे लीप ले लेता है। क्या ले लेता है सर, फर्स्ट डे लीव ले लेता है, यानी कि वो 1 तारीख को लीव लेता है। किस तारीख को सर, 1 तारीख को। और उसके बाद से बोल रहा है कि फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी है। तो अगर आप ध्यान से समझें कि सैटरडे और जो संडे की बात की गई है, जो सैटरडे और संडे की जो बात की गई है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए की गई है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब 1 तारीख को उसने छुट्टी ली तो अगला छुट्टी वो कब लेगा सर, अगले महीने की 1 तारीख को। लेकिन उसके बीच उसके कितने दिन का गैप है सर, 30 दिन का। और 30 दिन का गैप है तो 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 2। अब अगर हमारे पास 1 तारीख को छुट्टी लेनी है और अगले महीने की 1 तारीख को छुट्टी लेनी है तो हमारे पास कितने दिन का गैप है, 2 दिन का। और ये जो दिन बताया गया ये सर कौन सा है, ट्यूसडे। और ट्यूसडे में अगर हम 2 दिन ऐड करेंगे तो नो डाउट जो दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा सर, थर्सडे। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन ए वेडनेसडे, ऑप्शन बी थर्सडे, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी मंडे। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी इज द थर्सडे। आई होप कि क्लियर है सबको, बिल्कुल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको इसका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप हो चुका था काफ़ी देर पहले आप लोगों का। अब अगर अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि मोहित ने दोपहर को क्लर्क को नए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया। कब के लिए सर? नए पैन कार्ड के लिए क्या किया है सर? आवेदन किया है। अब जब दोपहर में नए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया और अगले दिन छुट्टी है, मान लीजिए आज टुडे उसने अप्लाई किया और नेक्स्ट डे क्या है सर? लीव है। क्लियर है? लीव है और अगले दिन छुट्टी है, इसलिए लिपिक ने अगले कार्य दिवस पर कागजात को फिर से शुरू किया। तो यहाँ पर अब अगला कौन आ जाएगा सर? लिपिक। लिपिक ने उस पर काम करना शुरू किया। अब जब लिपिक ने उस पर काम करने के कागजात फिर से शुरू किया और वरिष्ठ क्लर्क ने उसी दिन इसकी जांच की और इसी दिन वरिष्ठ क्लर्क ने उसकी क्या कर ली? जांच कर ली। ध्यान से समझिए सर, जांच कर ली और लेकिन इसे अगले दिन हेड क्लर्क के पास भेजा। अगले दिन किसके पास पहुंचा सर? हेड क्लर्क के पास। अगले दिन किसके पास पहुंच गया सर? हेड क्लर्क के पास भेज दिया और हेड क्लर्क ने मामले को बाद के दिन में निपटाने का फैसला लिया। निम्नलिखित में से किस दिन वरिष्ठ लिपिक द्वारा मामले को प्रधान लिपिक के पास भेजा गया, यानी कि हेड क्लर्क के पास भेजा गया, सीनियर क्लर्क। Following days was the case put up to the head clerk by the senior clerk. हेड क्लर्क के पास सर, वरिष्ठ मतलब सीनियर क्लर्क से कब हेड क्लर्क के पास भेजा गया? तो टुडे की बात की जाए तो टुडे हमारे पास कौन सा दिन दिया हुआ था? मंडे। ये सर क्या था सर? मंडे। ये क्या हो जाएगा सर? ट्यूसडे। ये क्या हो जाएगा सर? वेडनेसडे। ये क्या हो जाएगा सर? थर्सडे। और ये क्या हो जाएगा सर? फ्राइडे। वरिष्ठ क्लर्क ने कब किया था सर? तो ध्यान से समझे सर, अगले दिन हेड क्लर्क के पास भेजा। तो अगले दिन तो कब भेजा सर? फ्राइडे को। तो यहाँ पर हमारे पास प्रधान लिपिक को रखा था, लिपिक द्वारा मामले को प्रधान लिपिक को रखा गया था। तो हेड क्लर्क के पास कब पहुँचा था सर? फ्राइडे को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के ये जो मिसलेनियस प्लस प्रश्न है, इसे 1 बाय 1 हमें अपने मानसिक क्षमता को यूज़ करके धीरे धीरे सॉल्व करने होंगे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए देखते हैं। लिखा है ए बी सी और डी लगातार महीने हैं जिसमें ए और डी महीनों में 30 दिन है। महीने कितने हैं सर? ए है, बी है, सी है और डी है। ये महीना सर कितने दिन का है सर? 30 दिन। और ये महीना भी कितने दिन का है सर? 30 दिन। तो आपको बताने हैं कि 30 दिन है। तो अप्रैल, अप्रैल के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी तो 31 का होता है, बेकार हो गया। फरवरी बेकार हो गया, मार्च बेकार हो गया, अप्रैल ले सकते हैं। अप्रैल अगर हमने लिया तो यहाँ पर मई 31 लेंगे, मई के बाद जून हमें 30 लेना पड़ेगा, जुलाई लेकिन 31 होता है, तो ये हम अप्रैल नहीं ले सकते। जब हम इसे अप्रैल नहीं ले सकते तो आगे अब हम इसे क्या ले सकते हैं सर? मई भी नहीं ले सकते। तो बचा क्या सर? जून। जून के बाद हमने जुलाई लिया, वो कितना था? 31। जुलाई के बाद अगस्त लिया, वो कितना था? 31। अगस्त के बाद सितंबर लिया, कितना था सर? 30। तो ये नो डाउट ये जो महीना होगा ये होगा सर जून। और ये कौन सा दिन होगा सर? सितंबर। और इसके बारे में तो आपको पता है कि जुलाई और अगस्त दो लगातार महीने हमारे पास जुलाई और अगस्त में होते हैं। तो क्या पूछ रहा था सर? महीनों में 30 दिन है, तो ये कौन से महीने हैं? तो बिल्कुल सही सर, ये जो महीने हैं सर ये हैं जून एंड सितंबर। कौन से हैं सर? जून और सितंबर। तो जून और सितंबर की बात की जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप। तो देखिए क्या लिखा, राम दयाल को याद है, किसको याद है सर? राम दयाल को, बहुत बढ़िया नाम। राम दयाल को याद है कि उन्होंने अपना एसी 10 से 16 जुलाई के बीच खरीदा था। कब से कब तक सर? 10 से 16 जुलाई, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, कब से? 10 से 16 जुलाई तक के बीच खरीदा था, जबकि बीज खरीदा था। लेकिन उनके पिता को याद है कि उन्होंने 14 से 20 जुलाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो उसको याद था कब से कब तक? 10 और 16 जुलाई के बीच में, जबकि उसको पिता को याद है 14 से 20 जुलाई। तो यहाँ पर हमने लिखा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये तो क्लियर है। तो पहले वाले डेटा से याद करें तो 10 और 16 के बीच में है, यानी कि 10 को भी नहीं है और 16 को भी नहीं है। लेकिन अगर हम उसके पिताजी के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि 14 को भी नहीं है और 20 को भी नहीं है। तो दोनों में अगर आप ध्यान से समझें तो एक ही कॉमन डेट आई है, और वो क्या आई है सर? 15। तो नो डाउट यहाँ पर जो एसी खरीदी गई है वो किस तारीख को खरीदी गई है सर? 15 तारीख को। और अगर 15 तारीख को एसी खरीदी गई है तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर्स होने वाला है वो क्या होगा सर? ऑप्शन डी। आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बता रहा है कि कमलेश, किसको सर? कमलेश को। कमलेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। तो यानी कि 18 तक तो हो सकता है, 18 के बाद नहीं है तो यानी कि 19 को नहीं होगा, 20 को नहीं होगा, लेकिन इसके पहले 17 को हो सकता है, 16 को, 15 को, कुछ भी डेट को हो सकता है। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है? कमलेश की माँ को याद है कि कमलेश की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले, कितने अगस्त से सर पहले? 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 के बाद। तो 17 के बाद यानी कि 17, 18 और 19। तो अगर मैं पहले डेटा से देखूं तो आपने देखा कि 19 और 20 पहले ही कट चुके हैं, और दूसरे डेटा से बात करूं तो 17 भी कट चुका है। तो दोनों में जो हमारे पास डेट आ रही है वो कितनी आ रही है सर? 18। यानी कि नो डाउट उसका जो बर्थडे है वो किस तारीख को होगा सर? 18 तारीख को। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत छोटा है क्वेश्चन है। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो क्या लिखा है? दो क्रमिक लीप वर्षों के बीच अधिकतम अंतर क्या होगा सर? मैक्सिमम बताना है सर, मैक्सिमम। तो अभी आपने देखा कि अगर हमारा लीप ईयर 4 को है तो अगला किसको हो जाता है सर? 8 को। तो एक तो ये होता है हमारे पास 4 साल का गैप। कितने साल का गैप सर? 4 साल का। लेकिन वो हमसे अधिकतम गैप पूछ रहा है, तो अधिकतम की बात करें तो 4 साल। लेकिन अधिकतम अगर मैं ध्यान से समझूं तो अधिकतम अगर मैंने यहाँ पर ले लिया आपसे कितना, यहाँ पर मैंने ले लिया 1896, तो ये लीप ईयर है। ध्यान से समझिए सर, 1896 लीप ईयर है। उसके बाद 4 साल बाद 1900, और 1900 होता है सर सेंचुरीज।
और सेंचुरीज लीप ईयर नहीं होती। तो अगला लीप ईयर जो पड़ेगा वो कब पड़ेगा सर? 1904। तो यहाँ पर जो आप गैप देख रहे हैं वो कितने साल का है सर? 8 साल का। तो नो डाउट यहाँ पर जो ऑप्शंस होने वाला है वो ऑप्शंस बी होगा। और मैक्सिमम जो गैप है वो कितने ईयर का हो सकता है सर? 8 साल का। लेकिन मिनिमम की बात की जाएगी तो कम से कम 4 साल का गैप तो होगा ही होगा। अगर 2 क्रमिक वर्ष लिए जाएंगे तो मैक्सिमम गैप की बात की जाए तो 8 और मिनिमम की बात की जाए तो 4। हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि महेश रिमेंबर, यानी कि महेश को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 15 से 19 के बीच है। कब से कब तक? 15 से 19, यानी कि 15, 16, 17, 18 और 19। कब से कब तक सर? 15 से 19 के बीच। फिर आगे क्या लिखा है? जबकि उसकी माँ को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 16 से 20 के बीच है। जबकि उसकी माँ को याद है कि 16, 17, 18, 19 और 20। तो अगर मैं पहले डेटा से ध्यान से समझूं तो हमारे पास 15 रिमूव हो गया और 19 रिमूव हो गया। जबकि सेकंड डेटा से आंसर्स निकाल कर देखूं तो मेरे पास 20 रिमूव हो गया और 16 रिमूव हो गया। अब मेरे पास कितना डेटा है सर? 2 दिन दिए गए हैं। एक क्या दिया गया? 17 और एक कितना दिया गया सर? 18। तो अभी अगर मेरे पास 2 डेट कन्फर्म हैं तो याद रखिए कि हमारे पास कन्फर्म डेटा नहीं है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी सी एंड डी, यानी कि कांट से, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आंसर क्या है? आंसर डी। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो देखिए क्या लिखा है? राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। राम श्याम से कितना बड़ा है सर? 315 दिन। तो अभी आप ध्यान से समझे तो राम है और ये किससे बड़ा है सर? श्याम से कितना दिन? 315 दिन। अभी अगर मैं बात करूं तो अगली लाइन क्या लिखी हुई है? बड़ा है और राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। राम इज एल्डर देन श्याम बाई 350 एंड कृष्णा इज एल्डर देन राम बाई 70 और जो कृष्णा है, और कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ा है। और क्या कह रहा है? एंड कृष्णा इज एल्डर देन राम बाई 70। राम से कितना बड़ा है? 70 सप्ताह है। तो यहाँ पर कृष्णा हो गया और ये कितने वीक है सर? 70 वीक। कितने वीक है सर? 70 वीक, यानी कि 70 सप्ताह। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, कृष्ण का जन्मदिन किस दिन हुआ है सर? बुधवार को। तो कृष्ण का जन्मदिन किस दिन हुआ है सर? बुधवार को हुआ है। तो श्याम का जन्मदिन किस दिन होगा? तो देखिए, अगर इसका देखिए 70 सप्ताह है तो सेम सेम हो गया। 70 सप्ताह है मतलब 0। तो अभी ये देखिए ये भी बुधवार है तो ये भी कितना दिन होगा सर? बुधवार। अब 315 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 चौको 28 और कितना बच गया सर? 5 बच गया कि नहीं बच गया? 7 चौको 28 और 28 में से 31 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा सर? 3 और 5, तो 7 पना 35। तो ये हो गया सर 0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऑड डेज का गैप है
किसका सर, ऑड डेज का गैप है वो कितना है सर, 0। और जब भी 0 होगा तो उसका भी जन्म कितने दिन था सर, बुधवार, तो इसका भी जन्मदिन किस दिन पड़ेगा सर, नो डाउट बुधवार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम टाइम आप गाइस, टाइम आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग समझते हैं और बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है। आलम से रहीम कितने दिन बड़ा है सर, 154 दिन। फिर अगली लाइन क्या लिखा है, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है और आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। आलम अकबर से 120 दिन, तो ये हो जाएगा सर अकबर। आलम अकबर से कितना दिन बड़ा है सर, 161। कितना सर, 161। तो पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है अगर आलम का जन्म बुधवार को हुआ है, आलम का जन्मदिन किस दिन हुआ है सर, रहीम आलम से 154 दिन बड़ा है, जबकि बड़ा है, और आलम अकबर से 161 दिन बड़ा है। आलम अकबर से कितना दिन बड़ा है, 161 दिन बड़ा है। अगर आलम का जन्म बुधवार को हुआ है, आलम का जन्म किस दिन हुआ है सर, बुधवार को। आलम का जन्मदिन किस दिन हुआ है सर, बुधवार को। ध्यान से समझिएगा सर, आलम का जन्म बुधवार को हुआ है, तो रहीम का और अकबर का जन्मदिन किस दिन हुआ है, रहीम और अकबर का जन्मदिन किस दिन हुआ है। तो नो डाउट अभी अगर ये बुधवार है तो यहाँ जाएंगे हम लोग। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, तो हमें कैसे आंसर्स निकाल पाने हैं, ध्यान से समझिए सर। अभी अगर हमारे पास ये डेट लिखी जाएगी, ये इससे बड़ा है तो ये पहले की डेट होगी और ये बाद की डेट होगी, तो इसमें हमें ऑड डेज क्या होंगे सर, ऐड होंगे, और यहाँ पर ऑड डेज क्या होंगे सर, माइनस होंगे। ध्यान से समझिए, अभी 154 दिन है, तो 154 को अगर मैंने 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14, 0, और ये 1 बज गया और 4, 7 दूनी 14, तो पूरा पूरा कट गया तो 0 है। तो अभी ये बुधवार है, तो रहीम का जन्मदिन भी किस दिन था सर, बुधवार था। लेकिन अकबर के बारे में बात करें तो 161, तो 161 को भी अगर मैंने 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना बच गया, 0, तो 7 टाइम 21, तो यहाँ भी कितना हो गया सर, 0। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पीछे भी हमारे पास जो गैप था वो ऑड डेज का था, और आगे भी जो गैप है वो भी किसका है सर, ऑड डेज का है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से समझूँ तो इतने दिन बड़ा है और इतने दिन छोटा है, तो दोनों ही डेटों में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ भी ऊपर भी गैप 0 का आ रहा है और नीचे भी गैप किसका आ रहा है, 0 का। तो नो डाउट दोनों ही ऑप्शंस आंसर्स हमारे पास क्या होगा सर, वेडनेसडे और वेडनेसडे। तो दोनों ही का ही जन्म कितने दिन हुआ है सर, वेडनेसडे को, क्योंकि उतना दिन हुआ है जिस दिन जोड़ा भी जाएगा, तो दोनों ही ऑप्शंस वेडनेसडे होगा, यानी कि ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए आज का के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप। चलिए क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं और ध्यान से समझते हैं सर। लिखा, सुमन को अपनी जन्मतिथि याद नहीं है और उसकी माँ बताती है कि उसका भाई उससे 1 वर्ष 7 माह 5 दिन छोटा है और 5 अगस्त को 1992 को सोमवार को दिन पैदा हुआ था। तो सुमन का जन्मदिन किस दिन हुआ था। तो ठीक है,
तो उससे छोटा है उसका भाई, तो उससे छोटा है कितना, ये उसका ब्रदर हो गया और ये हो गई सर सुमन। तो अभी हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो ये तो पक्का हो गया कि ऑड डेज क्या होंगे सर, माइनस होंगे, और ऑड डेज माइनस होंगे तो कितने दिन है, 1 वर्ष 7 माह और 5 दिन। 1 वर्ष 7 माह और 5 दिन, और 5 दिन और महीना कौन सा दिया हुआ है सर, 5 अगस्त 1992। तो बहुत सही बात दे दी है, डेट भी दी है, अगर डेट नहीं दी होती तो नो डाउट आंसर कांट से हो जाता। तो 5 अगस्त, तो अगस्त के तो 5 दिन हो गए, उसके पीछे के महीने कितने हो गए 7, तो यानी कि 1 जनवरी से 31 जुलाई तक की बात की गई है। तो अभी हमको पूरे ऑड डेज काउंट करने होंगे और 1 वर्ष, और उसके पहले 1 वर्ष, तो 92, 92 के ठीक पहले कौन सा वर्ष रहा होगा सर, 91। यानी कि अगर मैं 91 की बात करूं तो 91 होते हैं सर नॉर्मल ईयर, 365, यानी कि ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, 1। अब हमें 7 महीने का जोड़ना है, कितने महीने का सर, 7 महीने का। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं तो सर 3, फरवरी 92 की है, याद रखिएगा सर 92 की फरवरी है, तो कितना होगा 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, और अगस्त के हमारे पास कितने दिन है सर, 5 दिन। तो अभी हम इसको जोड़ लेते हैं, 3 1 4 4 3 7 खत्म हो गया, 2 3 5 5 2 7 खत्म हो गया, 5 3 8, कितना बच गया सर 1। तो 1 ईयर का और 1 टोटल, तो हमारे पास ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई सर, 2। तो अभी हमारे पास ये वाला जो दिन था, उसका भाई का जो जन्मदिन था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सोमवार था, क्या था सर, मंडे, और मंडे होता है हमारे पास पहला दिन। तो अभी हमारे पास 1 में से 2 घटा पाना संभव नहीं है, तो आपको याद रखिए 1 की जगह पर हम 8 भी लिख सकते हैं, और 8 में से 2 चला गया तो कितना दिन बचा सर, 6 दिन, और 6 दिन यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सैटरडे को उसका जन्मदिन था। यानी कि ऑड डेज के अकॉर्डिंग देखें तो 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले का मतलब है आंसर नो डाउट क्या होगा सर, सैटरडे। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेशन था, इसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस थे और थोड़े ट्रिकी भी थे, और एक बेसिक क्वेश्चंस थे। हम आपको बताते चलें कि आप हमारे जो कैलेंडर्स के पहले के 5 पार्ट्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। और कॉन्टेस्ट में आप आते हैं, आप देख रहे होंगे इस समय पर सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो वहाँ मिल रहे हैं।